हिंदुस्तान का मिनी पाकिस्तान कहे जाने वाले मेवात में हिंदुओं पर किए जा रहे जमातियों के जुल्म के सबूतों से भरे पड़े हैं। दीपक चौरसिया इस वक्त हिंदुस्तान के सबसे बड़े दंगाई पत्रकार हैं, जो हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। दंगाई कहे, दलाल कहे, वो जो क्या कहते हैं, आप एक शब्द में कहना नहीं चाहता, BNT, वो भी कहे चलेगा। अभी आप जिसे सुन रहे थे वे शोएब जामई थे, जो पत्रकार दीपक चौरसिया को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दंगाई पत्रकार बता रहे थे। आगे हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे। अगर अभी तक आपने खबर अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। और आप शोएब जामई द्वारा बोले शब्दों को लेकर क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। डिबेट न्यूज नेशन के एक शो खोज खबर का है, जिसको होस्ट दीपक चौरसिया कर रहे थे। ये डिबेट मेवात में कथित तौर पर हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का है। दरअसल इस डिबेट के जरिए दीपक चौरसिया ये बताना चाह रहे थे कि दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर हरियाणा के मेवात में मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। मेवात के अंदर हिंदू तबलीगी जमात की वजह से पलायन करने पर मजबूर हैं। इसलिए चौरसिया ने लाइव शो में मेवात को मिनी पाकिस्तान बता दिया। इस शो में कई मेहमानों के साथ शोएब जामई भी थे। जब दीपक चौरसिया ने शोएब से पूछा कि आप बचपन से जमात में जाते हैं, तब भी आपको जमात की हरकतों के बारे में पता क्यों नहीं चला कि ये लोग हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं? तब शोएब जामई ने कहा कि सुनिए दीपक चौरसिया, मैं इस नफरत भरे डिबेट में आना नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे पूरे देश को ये बताना था कि दीपक चौरसिया हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दंगाई पत्रकार है, जो हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाता है। तब दीपक चौरसिया ने शोएब जामई को रोकते हुए कहा कि मैं सच दिखाता हूं और इसके लिए आप मुझे दलाल बोले, दंगाई बोले या BND, फर्क नहीं पड़ता। आइए दिखाते हैं क्या कुछ हुआ। मैं सबसे पहले शोएब जामई आपसे जानना चाहता हूं, सबसे पहले कोरोना फैलाने वाले मौलाना साथ थे, अब तो मालूम पड़ रहा है ये गुंडे, बलात्कारी, रेपिस्ट, हत्या करने वाले, जमीन कब्जाने वाले, मंदिरों को तोड़ने वाले, शमशान भूमि को कब्जा करने वाले जमाती हैं। आप तो बचपन से इनको जानते हैं, इनके चरित्र का क्या आपको पता नहीं था शोएब जामई? आप तो बचपन से जमात में जाते हैं, इतने निकृष्ट कार्य हैं, आपको शर्म नहीं आती है देख के? दीपक जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मेरी तारीफ की है। हालांकि इस तरह के नफरत भरे डिबेट में मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन सिर्फ आने का मकसद ये था कि आपको मुझे बताना था और पूरे देश को ये बताना चाहता था कि दीपक चौरसिया इस वक्त हिंदुस्तान के सबसे बड़े दंगाई पत्रकार हैं, जो हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और कोरोना के काल में हकीकत दिखा रहा हूं, उसके लिए आप मुझे दंगाई कहे, दलाल कहे, वो जो क्या कहते हैं, आप एक शब्द में कहना नहीं चाहता, BNT, वो भी कहे चलेगा। आप तो सेक्युलरिज्म के शहंशाह हैं, कल जाइए मेवात में धरना दीजिए ना वहां जाकर। आप तो अंकित शर्मा के घर गए थे, उनकी मां को ये बोलने की आप उनको न्याय दिलाएंगे। जाइए मेवात में न्याय दिलाइए, मीना को न्याय दिलाइए, निधि को जिसको नादिया बना दिया गया, दिलवाएंगे न्याय। बोलिए ना, मैं दंगाई हूं, आप क्या हैं शोएब जामई? अपनी गिरबा में झांक के देखिएगा कभी, आप क्या हैं? मैं बताता हूं मैं क्या हूं। मैं तो वो हूं जो अंकित शर्मा के लिए भी हक इंसाफ की आवाज उठा रहा था, तो निधि के लिए भी मांगिए और मीना के लिए भी मांगिए, वरना आप दोगले हैं। निधि के लिए भी मांगिए मेवात की, मीना के लिए भी मांगिए, श्रृंगार गांव के कृष्ण मंदिर के लिए भी मांगिए, वरना आप दोगले हैं। मैं बता रहा हूं आप दोगले क्यों हैं, ये बता रहा हूं। आपने आप दोगले हैं, मैं तो साबित कर चुका हूं। मैं क्यों दोगला हूं मुझे बताइए। मेरा काम रिपोर्टिंग करना है। इराक में जब जॉर्ज बुश ने बगदाद को हत्याया था, तब मैंने वहां से भी रिपोर्टिंग की थी। आपको बता दूं शोएब जामई, आप नए नए टेलीविजन में आए हैं, 30 साल हो गए मुझे, 30 साल हो गए शोएब जामई। मुझे पता, आप नए नए डॉक्टर बने हैं, नए नए वैज्ञानिक बने हैं, नए नए गीतकार बने हैं, नए नए गायक बने हैं, नए नए सामाजिक कार्यकर्ता बने हैं, नए नए आंदोलनकारी बने हैं, नए नए सेकुलरिज्म के सबसे बड़े शहंशाह बने हैं। मुझे सर्टिफिकेट आप दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सर्टिफिकेट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझसे बड़े दंगाई आप हैं, क्योंकि शाहीन बाग के पैरोकार आप थे और शाहीन बाग ने दिल्ली में कैसे दंगा फैलाया पूरा देश जानता है। मत मानिए, अरे इतना दिल होना चाहिए ना, आप बड़े पत्रकार हैं। मेरी कटाक्ष और मेरे, अरे भाई मेरा दिल तो हिंदुस्तानी है। सुनिए शोएब जामई, मेरा दिल तो हिंदुस्तानी है, इस पर फर्क नहीं पड़ता आप जैसों की बातों का। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ से एक तथ्य बताता हूँ। आज से कुछ दिन पहले केरला में एक गर्भवती हथनी की हत्या हुई थी। आपका ट्विटर मैंने पढ़ा, आपने लिखा कि अरे मेरे भैया, मेरे राजा, मेरे अनमोल रतन, मेवात की बात कर रहा हूँ। और आपको मालूम होना चाहिए उस ट्वीट के लिए मैंने माफी मांग ली थी।
आपको मालूम होना चाहिए उस ट्वीट के लिए मैंने माफी मांग ली थी। मेरे पास जानकारी गलत थी, गलत को गलत बोलना मुझे आता है, माफी मांगना भी आता है, पर आप जैसे लोग बेशर्म हैं, आप जैसे लोग बेशर्म हैं। आपने गोरखपुर की घटना पर भी इसी तरह की शर्मनाक हरकत की थी। दीपक बिल्कुल जी, नहीं आप की बड़े थी। पत्रकार हैं। गोरखपुर की घटना पे मैंने गोरखपुर की घटना पे कोई बात नहीं की थी। मेवात की बात करिए, वरना मैं आपको शो से काट रहा हूं।